अंधकार में गिरी नारी शांतिपुर नामक एक सुदूर गांव की कहानी सुनाता हूँ, जो पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा था। यहाँ सीधे साधे लोग खेतीबाड़ी करके जीवन बिताते थे। गांव का नाम शांतिपुर था, मगर गलियों में कड़वाहट भरी थी। यह गांव अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों में जकड़ा था। इसी गांव में सुमित्रा नाम की एक विधवा स्त्री रहती थी। उसके पति की मृत्यु 3 वर्ष पहले हुई थी। तब से उसके जीवन में आंसू और ताने ही थे। हरिप्रसाद एक साधारण किसान थे। उनका छोटा सा घर सुमित्रा के प्यार और समझदारी से भरा था। उनकी मृत्यु के बाद सुमित्रा का संसार अंधकारमय हो गया। गांव वाले उसे अशुभ मानते थे। औरतें उससे दूर रहती, पुरुष उसे ताने देते, बच्चे उसके घर के पास जाने से डरते। हर सुबह जब सुमित्रा कुएं पर पानी भरने जाती, औरतें फुसफुसाती, यह अभागन आ गई, जिसके पैर जहां पड़ते हैं अशुभ होता है। सुमित्रा ने अनसुना करने की कोशिश की, पर बातें दिल चीर देती। रातें और कठिन होती। पूरा गांव सो जाता तो सुमित्रा आंगन में बैठकर चांद को देखती। उसकी आंखों में आंसू भर आते। वह पति की तस्वीर के आगे दीप जलाकर रोती और भगवान से पूछती, मैंने क्या पाप किया जो जीवन नरक बन गया। कई बार उसने गांव छोड़ने की सोची, पर कहां जाती। माता पिता पहले ही चल बसे थे। भाई बहनों ने मुंह फेर लिया। एक दिन सुमित्रा टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। तभी उसने 3 साधुओं को आते देखा। वे सफेद दाढ़ी और भगवा वस्त्र वाले थे। उनके चेहरे पर तेज और आंखों में रहस्य था। गांव वालों ने उन्हें घेर लिया, पैर छुए, आशीर्वाद मांगा। मुखिया ने साधुओं से रुकने की विनती की। उन्होंने हामी भर दी। फिर उनकी नजर सुमित्रा पर पड़ी। सबसे वृद्ध साधु ने कहा, ये स्त्री दुख से घिरी है, पर भाग्य में अनोखा लिखा है। गांव वाले चौंक गए। अशुभ मानी जाने वाली सुमित्रा के भाग्य में कुछ खास हो सकता है। सुमित्रा हैरान थी। तीनों साधु गांव के बीचों बीच पुराने मंदिर में ठहरे। वर्षों से वीरान मंदिर में रौनक लौट आई। गांव वाले रोज उन्हें देखने जाते, प्रवचन सुनते। सुमित्रा बाहर खड़ी होकर सुनती, पर लोग उसे भीतर नहीं जाने देते थे। एक दिन प्रवचन में वृद्ध साधु ने कहा, हर व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, पर वही भाग्य बदलता है जो भीतर का रहस्य पहचान लेता है। सुमित्रा को अजीब लगा, क्या मैं दुख दूर कर सकती हूँ? क्या मैं भी भाग्य बदल सकती हूँ? 3 साधु कौन थे? वे साधारण नहीं थे। उनकी आंखों में गहरी समझ और शब्दों में शक्ति थी। पहले साधु ज्ञानानंद आध्यात्मिक ज्ञान के झांता थे। उनका कहना था कि दुख तब तक समाप्त नहीं होता जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं पहचान लेता। दूसरे साधु कर्मंद कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनका कहना था कि भाग्य से बड़ा कर्म होता है। अंधकारमय जीवन कर्मों से ही रोशनी में बदलता है। तीसरे साधु ध्यानानंद साधना और ध्यान के मार्ग पर चलते थे। उनका कहना था कि आत्मा को शांत करके, मन को नियंत्रित करके दुखों से मुक्ति मिलती है। रात में जब गांव वाले घर चले गए तो सुमित्रा मंदिर के पास आई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि साधु उससे मिलना चाहते हैं। मंदिर के अंदर पहुंचते ही तीनों साधु उसकी ओर देखने लगे। कुछ देर शांति रही, फिर ज्ञानानंद बोले, पुत्री, तुम हमें क्यों ढूंढ रही हो? सुमित्रा कांपते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तीनों साधु मुस्कुराए। कर्मंद ने कहा, दुनिया में कोई भी दुख बिना कारण नहीं आता। तुमने पूर्व जन्मों में जो किया है उसका परिणाम इस जन्म में मिला है। पर घबराओ मत, हर कर्म नए कर्मों से बदला जा सकता है। सुमित्रा ने आंखें भरते हुए पूछा, क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूँ? ध्यानानंद ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ, पर उसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? सुमित्रा ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। तीनों साधु एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे वे कोई रहस्य जानते हों। ज्ञानानंद ने कहा, तो फिर कल सूरज उगने से पहले तुम जंगल के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे आओ। वहाँ से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। सुमित्रा को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। गांव में अफवाह फैल गई कि तीनों साधुओं ने सुमित्रा को जंगल में बुलाया है। गांव के लोग चर्चा करने लगे, क्या साधु इसे वरदान देंगे या श्राप? कुछ औरतें फुसफुसाने लगीं, कहीं यह साधु हमें धोखा तो नहीं दे रहे? पर सुमित्रा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे बस चिंता थी कि जंगल में क्या होगा। उस रात सुमित्रा सो नहीं सकी। वह बार बार सोच रही थी, क्या सच में कोई मेरी मदद कर सकता है या यह भी छलावा है? पर अब वह ठान चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अगले दिन सूरज उगने से पहले जंगल जाएगी। वहाँ 3 साधु गहरी तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर अद्भुत शांति थी। सुमित्रा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मैं आ गई हूँ महाराज, अब मुझे बताइए कि मेरी परीक्षा क्या है? ज्ञानानंद ने आंखें खोली और बोले, यह संसार एक भ्रम है पुत्री। जो इसे समझ लेता है वही भाग्य बदल सकता है।
पर ज्ञान देने से पहले तुम्हें परीक्षा देनी होगी। करमंद ने कहा, हम तुम्हें इस जंगल में छोड़ रहे हैं, तुम्हें रात भर अकेले यहीं रहना होगा। यह जंगल रहस्यमयी है, यहाँ जंगली जानवर और अदृश्य शक्तियाँ भी हैं। पर अगर तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम पहली परीक्षा पास कर जाओगी। सुमित्रा को झटका लगा। रात भर अकेले जंगल में वह डर गई थी, पर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूँ। तीनों साधु मुस्कुराए और बोले, हम कल सुबह सूरज उगने के बाद यहाँ आएंगे, तब तक तुम्हें अकेले रहना होगा। इतना कहकर तीनों साधु जंगल के दूसरे छोर की ओर चले गए और सुमित्रा अकेली रह गई। शाम ढलते ही जंगल में अंधेरा छाने लगा। चारों ओर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। दूर उल्लू बोल रहा था, झाड़ियों में कुछ सरसराने की आवाजें आ रही थीं। सुमित्रा ने दिल को संभाला और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। रात गहराने लगी तो भय भी बढ़ने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह जंगली जानवर है या भूत? तभी उसे साधुओं की बात याद आई। अगर तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम पहली परीक्षा पास कर जाओगी। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ भगवान है। जैसे ही उसने यह सोचा, वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। रात भर वह डर से लड़ती रही। कभी कोई आवाज सुनाई देती, कभी अजीब सा कंपन महसूस होता, पर उसने खुद को शांत रखा और हिम्मत नहीं हारी। सुबह की पहली किरण और सफलता। जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल में पड़ी, सुमित्रा ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद तीनों साधु वहाँ पहुँचे और देखा कि सुमित्रा मुस्कुरा रही है। ज्ञानानंद बोले, पुत्री, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली, तुमने डर को जीत लिया। अब तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। सुमित्रा की आंखों में आशा की चमक थी। वह समझ गई थी कि डर केवल हमारे मन में होता है और जब हम उसका सामना करते हैं तो वह खुद ही समाप्त हो जाता है। सुमित्रा की पहली जीत। जंगल में भय से भरी रात बिताने के बाद सुमित्रा की आंखों में डर की जगह आत्मविश्वास था। जब सूरज की पहली किरणें जंगल की शाखाओं से छनकर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने महसूस किया कि वह पहले से कहीं अधिक शांत और मजबूत हो चुकी थी। तीनों साधु मुस्कुरा रहे थे। ज्ञानानंद बोले, पुत्री, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, अब तुम तैयार हो? दूसरी परीक्षा के लिए सुमित्रा ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूँ महाराज। 3 साधुओं का रहस्य। तीनों साधु सुमित्रा को लेकर एक पहाड़ी के ऊपर बने एक पुराने मंदिर में गए। ये मंदिर देखने में साधारण था, लेकिन वहाँ एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही सुमित्रा ने मंदिर के द्वार पर कदम रखा, उसे अपने शरीर में एक हल्की कंपन महसूस हुई। तभी ध्यानानंद ने कहा, अब समय आ गया है कि हम तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में बताएं। सुमित्रा चौंक गई। आपका वास्तविक स्वरूप? ज्ञानानंद ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उनके शरीर से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। उसी क्षण कर्मानंद और ध्यानानंद भी प्रकाश से घिर गए। कुछ ही क्षणों में उनके सामने साधारण मनुष्यों के बजाय 3 दिव्य प्राणियों की आकृतियां खड़ी थीं। वे देवता थे। सुमित्रा विस्मय से देखती रह गई। वह कुछ कह ही नहीं पाई। कर्मंद बोले, हम साधारण साधु नहीं हैं पुत्री, हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दूत हैं और इस पृथ्वी पर कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए आए हैं। ध्यानानंद आगे बोले, हमें आदेश मिला था कि हम किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा लें जो सच्चे मन से अपने भाग्य को बदलना चाहता हो, और हमने तुम्हें चुना। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ में आ रहा था कि यह साधु कोई आम संत नहीं थे। ज्ञानानंद ने कहा, तुमने डर पर विजय पा ली, लेकिन अब तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी, त्याग की परीक्षा। सुमित्रा ने पूछा, क्या त्याग करना होगा? कर्मानंद बोले, तुम्हें अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा, वही वस्तु जिससे तुम्हारा सबसे अधिक लगाव हो। सुमित्रा सोच में पड़ गई। उसके पास वैसे भी कुछ नहीं था, मगर फिर उसे अपने पति की तस्वीर याद आई। हरिप्रसाद की मृत्यु के बाद वही एक चीज थी जिससे वह खुद को जोड़ कर रखती थी। जब भी वह दुखी होती, उस तस्वीर को देखती और अपने पति को याद करती। उसने धीरे से पूछा, क्या मुझे अपने पति की तस्वीर छोड़नी होगी? ध्यानानंद बोले, अगर वही तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु है तो हाँ, लेकिन याद रखो, सच्चा त्याग तभी होता है जब वह स्वेच्छा से किया जाए। अगर तुम इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो तो हम तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे। सुमित्रा के मन में संघर्ष शुरू हो गया। क्या वह अपने पति की अंतिम निशानी को छोड़ सकती है? उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर मेरे जीवन को बदलने के लिए यह आवश्यक है तो मैं तैयार हूँ। तीनों साधु मुस्कुरा उठे। तो जाओ और अपनी सबसे प्रिय वस्तु को गांव के तालाब में प्रवाहित कर दो। त्याग का क्षण आ गया था। सुमित्रा गांव वापस आई और अपनी झोपड़ी में गई। वहाँ एक पुराने संदूक में वह तस्वीर रखी हुई थी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और तालाब की ओर चल पड़ी। गांव के कुछ लोग उसे ऐसा करते देख रहे थे। वे आपस में बातें कर रहे थे, अब यह पागल हो गई है।
अपने पति की तस्वीर क्यों फेंक रही है? लेकिन सुमित्रा ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने धीरे से तस्वीर को पानी में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही तस्वीर पानी में डूबी, उसे महसूस हुआ कि उसके दिल का सारा भार भी पानी में समा गया है। अब वह हल्का महसूस कर रही थी। दूसरी परीक्षा सफल। जैसे ही वह वापस जंगल में पहुंची, तीनों साधु वहां खड़े थे। पुत्री, तुमने त्याग की परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम उस बंधन से मुक्त हो चुकी हो जो तुम्हें अतीत से जोड़कर रखता था। सुमित्रा को अब सच में लगने लगा कि उसका जीवन बदल रहा है। अब तुम्हारी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। सुमित्रा ने सिर झुका लिया और बोली, मैं तैयार हूँ महाराज। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा। सुमित्रा ने भय और त्याग की परीक्षा पास कर ली थी। अब वह पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। तीनों साधु मंदिर के भीतर खड़े थे। जब सुमित्रा वहां पहुंची तो ज्ञानानंद ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा का समय आ गया है। सुमित्रा ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूँ महाराज। यह परीक्षा तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती हो। मुझे क्या करना होगा? गांव में एक वृद्ध महिला रहती है जिसका कोई सहारा नहीं है। वह भूखी और बीमार है। तुम्हें अपना सारा भोजन और अपनी झोपड़ी उसे देनी होगी और फिर तुम्हें जंगल में जाकर 7 दिन तक ध्यान करना होगा, बिना भोजन और पानी के। यह सुनकर सुमित्रा स्तब्ध रह गई। अपना घर और भोजन छोड़ दूं और फिर 7 दिन बिना कुछ खाए पिए ध्यान करूं? यह परीक्षा किसी भी अन्य परीक्षा से अधिक कठिन थी। सुमित्रा की आंखों के सामने उसकी झोपड़ी का दृश्य आ गया। यह घर उसका अंतिम सहारा था। अगर उसने इसे छोड़ दिया तो वह कहाँ जाएगी? लेकिन फिर उसे साधुओं की बातें याद आईं। अगर तुमने यह परीक्षा पास कर ली तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। सुमित्रा ने अपने भीतर झांका और फैसला किया, ठीक है महाराज, मैं यह करने के लिए तैयार हूँ। सुमित्रा गाँव लौटी और अपनी झोपड़ी उस वृद्ध महिला को दे दी। उसने अपने बचे खुचे भोजन को भी उसे सौंप दिया। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे, ये क्या कर रही है? अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही है? लेकिन सुमित्रा ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह सीधा जंगल की ओर बढ़ गई जहां उसे 7 दिन तक ध्यान करना था। पहला दिन बीता और सुमित्रा को बहुत भूख लगी, लेकिन उसने अपनी चेतना को भटकने नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और साधुओं के दिए हुए मंत्रों का जाप करने लगी। दूसरे दिन उसे प्यास ने सताना शुरू किया, लेकिन उसने पानी की इच्छा को भी त्याग दिया और ध्यान में लगी रही। तीसरे दिन उसके शरीर में कमजोरी आने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चौथे दिन उसे लगा कि वह अब और नहीं सह पाएगी, लेकिन तभी उसे साधुओं की बातें याद आई। सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। 5वें और 6ठे दिन वह पूरी तरह ध्यान में डूब गई थी। अब उसे भूख प्यास महसूस ही नहीं हो रही थी। 7वें दिन जब सूरज उगा तो कुछ अद्भुत हुआ। सुमित्रा की आत्मा एक नई ऊर्जा से भर गई थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे वह एक साधारण स्त्री नहीं रही, बल्कि एक दिव्य शक्ति से जुड़ चुकी है। जब 7वां दिन पूरा हुआ तो तीनों साधु उसके सामने प्रकट हुए। ज्ञानानंद बोले, पुत्री, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम केवल एक साधारण विधवा नहीं हो, बल्कि एक सशक्त आत्मा बन चुकी हो। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति आ गई है जिससे तुम न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी भाग्य बदल सकती हो। तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब से तुम्हारी जिंदगी सुख, शांति और सम्मान से भरी होगी। सुमित्रा के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने आंखें बंद कर लीं और जब खोली तो वह पहले से कहीं अधिक शांत, मजबूत और तेजस्वी महसूस कर रही थी। जब सुमित्रा गांव लौटी तो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। अब वह कोई दुखी विधवा नहीं थी। उसके चेहरे पर दिव्यता थी, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। गांव के लोगों ने उसे पहले तिरस्कृत किया था, लेकिन अब वे उसके पास आकर उसके चरण छूने लगे। गांव वाले, वियो, माँ, हमें क्षमा करो, हमने तुम्हारा अपमान किया था, लेकिन अब हमें समझ आ गया कि तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो। सच्ची शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। जब हम अपने डर, अपने मोह और अपने अहंकार को त्याग देते हैं, तभी हम असली शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। गांव वालों ने उसे गांव की सम्माननीय महिला घोषित कर दिया। अब वह पूरे गांव की मार्गदर्शक बन गई थी।